ये अच्छी प्रोफाइल है, 26,000 इन हैंड सैलरी होगी। लेकिन यहां पे ना ये जो जॉब होगी थाने में होगी, अब मैं बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन एलिजिबिलिटी सुन लो। सबसे पहले आप अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है किसी भी स्पेशलाइजेशन में, लेकिन 60% किया है, 60% लाए हो और आपकी उम्र 25 साल के अंदर अंदर है, तो आप एलिजिबल हो। ध्यान रहे, इंग्लिश मैंडेटरी होता है। यहां पे कैसे होता है, पहले आपको रजिस्टर करना होता है, टेस्ट देना होता है, टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू होगा जो हमारी टीम लेगी, उसके बाद एक इंटरव्यू होता है जो कोटक की बिजनेस टीम लेती है, और ये सब बहुत जेन्युइन, बहुत रियल होता है। अगर आप इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाएंगे तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होता है। जब आप इंटरव्यू एक बार आपका क्लियर हो जाता है, फिर उसके बाद एनरोलमेंट प्रोसेस होता है, यानी कि 5,000 रुपए आपका इसमें 5,000 रुपए इसमें आपका एनरोलमेंट फीस है, यानी कि एनरोल करने का 5,000 रुपए चार्जेस है। बाकी टोटल जो अमाउंट लगता है 50,000 प्लस जीएसटी लगता है। याद रहे, अगर आप ज्वाइन करते हैं, सेलेक्ट होते हैं, एक साल अगर काम कर लिए कोटक महिंद्रा बैंक पे वीआरएम के लेवल पे, तो आपका 50,000 रुपए भी वापस हो जाता है। तो ओवरऑल आप कुछ नहीं दे रहे हो, यानी कि आप सिर्फ कितना दे रहे हो, 59,000 होता है ना, 50,000 प्लस जीएसटी 59,000, आपको 50,000 रुपए वापस भी हो रहा है, साथ में 5,000 रुपए का स्टाइपेंड भी मिल रहा है, तो 4,000 में आप यहां पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ले रहे हो। लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त, मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जो बोलते हैं कि सर हम तो पटना से हैं, बिहार से हैं, इलाहाबाद यूपी से हैं, झारखंड से हैं, मुंबई नहीं जा पाएंगे। उनके लिए एक चीज बोलूंगा, सबसे पहले अगर आप एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हो तो फॉर्म जरूर भरना, ठीक है। ग्रेजुएशन में 60% और आपका 25 साल के अंदर अंदर आपकी एज, एलिजिबिलिटी फुलफिल कर रहे हो तो नीचे देखो फॉर्म दिया हुआ है, फॉर्म भर देना, और नीचे नंबर भी दिया है, कॉल भी कर सकते हो आप इनको। ऑलराइट, अब बात करते हैं ना यहाँ पे दोस्तों कि क्यों मुंबई में अगर आपको मिल रहा है मौका तो क्यों नहीं जाना। आप लोग बोलते हो सर बहुत दूर पड़ता है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, आपने कभी ये सोचा है कि जो लोग मुंबई और दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं उनका जो इनकम है, उनकी इनकम है, उनका जो पेइंग कैपेसिटी है वो ज्यादा होता है कंपैरेटिवली। और ऐसा नहीं होता कि वहां के लोग सिर्फ पैदा होते ही वो वही के होते हैं, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल दे सकता हूं जो बिहार और यूपी और झारखंड से छोटे शहरों से बिलोंग करते हैं और आज दिल्ली मुंबई जैसे शहर में सेटल हो चुके हैं। वो भी अगर आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले आपकी तरह अगर सोच रहे होते तो वो भी शायद आज भी एक किसी कोने में, किसी छोटे से शहर में छोटी सी सैलरी के साथ जी रहे होते। मैं मानता हूं कि भाई 25-26 हजार सैलरी मुंबई जैसे शहर में थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन दोस्तों 1 साल 2 साल स्टार्टिंग में सिर्फ आपको एक्सपीरियंस चाहिए। आपको सिर्फ वो 2 साल जो टाइम रहेगा ना, वो उसमें आपको स्किल्ड होना है। एक बार स्किल्ड हो गए, जिंदगी बहुत शानदार हो जाएगी, बहुत शानदार जिंदगी हो जाएगी। मैं अपना एग्जांपल देता हूं, मैं खुद इलाहाबाद से हूं। मैंने इलाहाबाद में पहली नौकरी करी थी आज से 16 साल पहले, 6,500 रुपए मेरी सैलरी हुआ करती थी। लेकिन मैं फिर बनारस शिफ्ट हुआ, बैंक में नौकरी मिली। लेकिन बनारस के पहले मैं दिल्ली गया, दिल्ली में नौकरी मिली मुझे, मैंने विप्रो में काम किया, फिर बनारस में बैंक में काम किया, उसके बाद फाइनली मैं दिल्ली में सेटल हो गया। लोगों ने कहा मुझे कि जब तुम घर से बाहर हो तो तुम बनारस में क्यों हो, तुम दिल्ली जाओ, मुंबई जाओ। तो मुझे दिल्ली नियरेस्ट लगा, मैं दिल्ली चला आया, वहां पे सेटल हो गया। 10 साल हो गए हैं और टचवुड भगवान के दुआ से मेरे पास आज सब कुछ है। मुझे अब कोई चीज खरीदने के लिए टाग नहीं देखना पड़ता, ये रियलिटी। और आज ट्रस्ट मी गाइस, जो लोग मेरे साथ के लोग जो आज बनारस, इलाहाबाद, कानपुर में काम कर रहे हैं, वो आज वही 25, 30, 35 हजार की सैलरी में हैं। उम्र कितनी है, 40 साल 45 साल उनकी उम्र हो रही है, सैलरी 30,000 है। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको आने वाले टाइम में 40-45 की उम्र में आपको महीने का 1.5, 2-2, 3-3 लाख रुपए कमाना है, या आपको 30-30 हजार, 25-25 हजार कमाना है। ये डिसाइड ऐसे ही होगा। सच बता रहा हूं, छोटे शहरों में आज नहीं तो कल आपको निकलना पड़ेगा। तो अगर कल निकलना है, इससे बढ़िया आज निकलिए। थाने लोकेशन में वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर कोटक महिंद्रा बैंक के लिए आया है। कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे कनेक्ट करो, कोई दिक्कत हो मुझसे कनेक्ट करो। नीचे देखो मोबाइल नंबर दिया है, ये नंबर हमारे टीम का है, ये काउंसलिंग टीम का नंबर है। इस पे कॉल करिए, सारी जानकारी लीजिए और उनको बताइए कि हमने अंकुर सर का वीडियो देखा है, वहां से हमने कॉल किया। कॉल करिए, आपको फॉर्म नहीं भरना, पहले फॉर्म मत भरो, पहले कॉल करो, कॉल करके रियलिटी समझो, पूरा क्लियर इंफॉर्मेशन ले लीजिए, उसके बाद आगे हम बात करते हैं। लेकिन जब कॉल करना बताना जरूर कि आपने मेरी वीडियो देखी है। चलिए, यहां पे वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर का काम होता है। मैंने जैसे कहा कि जब आप पूरा सेलेक्ट हो जाते हो उसके बाद एनरोलमेंट प्रोसेस होता है। फीस यहां पे 50,000 होती है, लेकिन आपको पूरा पैसा एक बार में नहीं देना होता, 5,000 रुपए देना होता है जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। बाकी 45,000 रुपए इसका आपको लोन भी मिल सकता है कोटक बैंक से। ठीक है दोस्तों, जब आप
आपका प्रॉपर ये सब चीजें होती है, तो आपकी ट्रेनिंग होती है 45 डेज की, 45 दिन की ट्रेनिंग, जिसमें से 30 दिन की ट्रेनिंग जो होगी आपकी, 30 दिन की ट्रेनिंग, वो आपकी 30 दिन की ट्रेनिंग होती है वर्चुअल। हमारी टीम हमारी जो टीम है, करियर के जो फैकल्टीज है, वो सब ये आपका ट्रेनिंग लेते हैं 30 दिन। और 15 दिन की जो ट्रेनिंग होती है वो थाने में होगी, जहां पे आपकी सिटिंग होगी, जहां पे आपको बैठना होगा, वहां पे आपकी ट्रेनिंग होती है, जिसे हम इंटर्नशिप कहते हैं। 15 दिन, वही इंटर्नशिप जो 15 दिन चलेगा, उसमें आपको 5,000 रुपए भी मिलेगा स्टाइपेंड के तौर पे। ठीक है दोस्तों, तो एक अच्छा मौका है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो ट्रेनिंग इंटर्नशिप जब कंप्लीट होती है 15 दिन की, उसके बाद आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाता है। ये ब्रांच बैंकिंग नहीं है, ये बैकएंड है। आपको बैकएंड में सिटिंग मिलेगा, थाने लोकेशन में रहेगा, और वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर रहेगा। काम क्या रहेगा, आपको जो भी आपको डेटा दिया जाता है, उस पर आपको कनेक्ट करना है, लोगों से बात करना है, उनको बताना है कि आप उनके रिलेशनशिप मैनेजर हो, उनको समझाना है कि जो भी उनको बैंकिंग वो यूज कर रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, प्रॉब्लम है तो आपको बैंकिंग सोल्यूशन देना है, सर्विसेज देना है, और अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट पिच करना होता है। ये उनके लिए है जो नौकरी ढूंढ रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। आप अगर साल भर, 2 साल भर मिनिमम अगर आपको नौकरी ढूंढते ढूंढते हो गया है, नहीं मिल रही ना, फॉर्म भर लो यार। ये नंबर दिया है, नंबर पे कॉल कर लो और बोल दो कि अंकुर सर की वीडियो देखकर आए हैं। देखो, आपकी उम्र 25 साल के अंदर अंदर होनी चाहिए दोस्तों। ये जो उम्र होती है ना 24-25 साल, ये फाइनल उम्र होती है कि भैया आपको कहीं ना कहीं ज्वाइन कर लेना है जॉब। अगर जॉब ज्वाइन नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि आने वाले टाइम में 26-27 साल मैक्सिमम होता है किसी भी कंपनी में, किसी भी बैंक में एज अ फ्रेशर नहीं रखते वो लोग भी। बहुत हो गया, आपके माँ बाप ने बहुत मेहनत कर ली, बहुत स्ट्रगल कर ली, अब आपका मौका है। अब आप उनके सपने को अपना सपना बनाओ, सपना पूरा करो। कब तक ऐसे सुनोगे, आने वाले टाइम में आपको पता है लोग आपको उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देंगे कि भाई कुछ है नहीं, काम धाम, इसको बैठा रहता है घर पे। तो जिम्मेदारी सबसे बड़ी क्या है, एक इंसान की सबसे बड़ी, लड़का हो या लड़की, एक इंसान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक ही है, क्या, कि वो जल्द से जल्द अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, जल्द से जल्द अपने जेब से पैसा निकालना शुरू कर दे। यही फैक्ट है, यही सच्चाई है दुनिया की। हर सेशन में बोलता हूं, पैसा है तो दुनिया है, पैसा नहीं तो कोई आपके पास नहीं है। चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप लोग बोलते हो ना कि यार मुंबई जैसा शहर बहुत महंगा होता है, नहीं जाना। ये बेटा, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से तो निकलना पड़ेगा, ये तो रियलिटी है। यहां पे ना, ये इनकी मैं प्रोफाइल दिखा रहा हूं। कौन है ये? सुमित प्रकाश जी है। कौन है ये एग्जैक्टली? सुमित प्रकाश मेरी वाइफ के भाई साहब हैं, मेरे वाइफ के भैया हैं, ये कजन है। तो इनके बारे में बताता हूं। ये भी ऑब्वियसली इलाहाबाद से है। अब मैं इनका ना आपको प्रोफाइल दिखाता हूं, आपको एक्सपीरियंस दिखाता हूं दोस्तों। जरा एक्सपीरियंस देखना है इनको, फिर बात करते हैं। ये रियलिटी है, जो है रियलिटी है, सामने है। अगर आप छोटे शहर से हो, कहीं से भी हो, नहीं निकलोगे वहां से, तो आप एक अच्छे लेवल पे अच्छी जिंदगी जीना बहुत मुश्किल है आपके लिए। आप देखते, इधर देखो एक बार, मैं आपको दिखाता हूं। इन्होंने पहली नौकरी जो ज्वाइन करी थी ना, हालांकि इन्होंने अपडेट नहीं करी है, पहली नौकरी जो इन्होंने ज्वाइन करी थी वो इलाहाबाद में था। 8 PM करके एक लिकर कंपनी थी, एक दारू की कंपनी थी। 8 PM वहां पे जॉब करते थे, सेल्स की जॉब करते थे। शायद इनका 7-8 हजार रुपए इनको सैलरी मिलती थी। मैं बात कर रहा हूं 2002 की, 2002 की बात कर रहा हूं। 6-7-8 हजार इनकी सैलरी मिलती थी। धीरे धीरे ये क्या किए, उस समय उन्होंने पढ़ाई वगैरह कर रहे थे। फिर उसके बाद ये आ गए, कहां पे आ गए? पुणे। देखो, पुणे आ गए, पुणे ये शिफ्ट हो गए। इलाहाबाद से हैं, ये इलाहाबाद से हैं और ये पुणे आ गए। पुणे में इन्होंने सीनियर ऑफिसर सेल्स में काम किया, कंज्यूमर बैंकिंग में 2003 से 2005, करीब 1.5 साल के आसपास। उसके बाद इन्होंने ज्वाइन किया सेल्स मैनेजर, क्रेडिट कार्ड में, एचडीएफसी में सेल्स मैनेजर ज्वाइन किया। महाराष्ट्र में, साउथ महाराष्ट्र में ये गए, वहां पहुंचे, वहां सेटल हुए। इनको जॉब मिल सकती थी इलाहाबाद में, इनको जॉब मिल सकती थी कानपुर, पटना वटना शहर में, जो इलाहाबाद से पास में है। लेकिन ये इतनी दूर क्यों चले गए? क्यों? अपॉर्चुनिटी के लिए चले गए। अब आगे देखो, फिर इनकी जो जिंदगी बदली है, ये जीई कैपिटल में ज्वाइन करे हैं। क्या ज्वाइन करे हैं? एज अ एरिया सेल्स मैनेजर ज्वाइन करे, एसबीआई कार्ड में 3 साल काम किया। फिर उसके बाद ये प्रोग्राम मैनेजर बने। धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, यहां पे इनके पैकेजेस, इनकी सैलरी अच्छी होने लगी। अब सबसे बड़ी बात और सबसे ज्यादा लाइफ चेंजिंग इनका जो हुआ है मास्टर कार्ड में। ये मास्टर कार्ड मुंबई में थे, ठीक है। पहले नई दिल्ली में इन्होंने ज्वाइन किया स्ट्रैटेजिक अलायंस पार्टनरशिप बिजनेस डेवलपमेंट में। फिर उसके बाद ये डायरेक्टर बने और ये चले गए मुंबई। डायरेक्टर बने, मुंबई में काम किया इन्होंने, प्रॉपर 5 साल काम किया, सेटल हो गए वहां पे जाके। उसके बाद ये इन्होंने अब जो अभी हाल ही में इन्होंने कंपनी छोड़ी है, ये है कॉलिंशन नाम की कंपनी था। 5 साल काम किया एज अ कंट्री डायरेक्टर।
राइट। अब जो कंपनी में काम कर रहे हैं वो एस्पायर में है, एस्पायर लाइफस्टाइल में। अब देखो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ये। हाँ मानता हूं टाइम हो गया, 20-25 साल का एक्सपीरियंस हो रहा है, मैनेजिंग डायरेक्टर बने हुए हैं, पैकेजेस करोड़ों का पैकेज है। तो आप समझो 7-8 हजार से शुरू किया हुआ जॉब आज करोड़ों के पैकेजेस में। ये कोई ऐसे कहने वाली बात नहीं है, रियलिटी है यार, रियलिटी है ये चीजें। मैं आपको बस यही दिखाना चाह रहा था कि आप लोग को भी समझ में आएगा कि आप लोग अगर छोटे शहर से हो, जॉब ढूंढ रहे हो, नहीं मिल रही है, 25 साल से अंदर अंदर उम्र है, 60% आपने ग्रेजुएशन में किया है, तो निकलो अपने शहर से और ज्वाइन करो ये प्रोग्राम। आप ज्वाइन करो ये प्रोग्राम। कोई ऐसा भी नहीं कि आपको लाखों रुपए देना है, 50,000 रुपए आपको सिर्फ मैनेज करना है, वो भी लोन मिल जाएगा। 5,000 मैनेज करना है अपने जेब से, 45,000 का लोन मिल जाएगा आपको। आप लोन लो, आप आगे प्रोसेस करो, राइट। अब आगे प्रोसेस करिए दोस्तों। देखिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। वीआरएम जो आप बनोगे ना, आगे जाके आप ब्रांच में रिलेशनशिप मैनेजर बन सकते हो। उसके बाद आपके पास बहुत मौका है, असिस्टेंट मैनेजर से डिप्टी मैनेजर, डिप्टी मैनेजर से मैनेजर, मैनेजर से सीनियर मैनेजर, बड़े बड़े कस्टमर से डील करोगे आप एज अ रिलेशनशिप मैनेजर। सर्विस और सेल्स का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आगे जाके आप असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, डिप्टी ब्रांच मैनेजर भी बन सकते हो। ये करियर ग्रोथ होता है, तो आप समझिए। और कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। आपको लगता है कि मैं टेस्ट क्लियर नहीं कर पाऊंगा, कोई दिक्कत है, आप मुझसे कनेक्ट करिए। आप जिनको कॉल करेंगे, जो भी आपके काउंसलर होंगे, कोऑर्डिनेटर होंगे, उनसे बोलिए कि अंकुर सर से सेशन कराइए, मैं आपको ट्रेन करूंगा। टेस्ट क्लियर नहीं हो रहा, मैं ट्रेन करूंगा। आपका इंटरव्यू आपका होने वाला है, मैं ट्रेन करूंगा। हर चीज में आपको ट्रेन करूंगा। आप लोग शायद जानते नहीं हो ना मुझे, अगर जान लो तो पता लगेगा। मैं 16 साल का एक्सपीरियंस रखता हूं, 12 साल बैंक में काम किया, 4 साल से मैं करियर काउंसलिंग, करियर मेंटोरशिप, बैंकिंग प्रोफेशनल और कोच में काम कर रहा हूं। मैंने कई हजार, 18 से 20 हजार लोगों को ट्रेन किया जो अलग अलग बैंकों में काम कर रहे हैं। तो आप जुड़िए मुझसे दोस्तों, ये बेहतरीन मौका है। मैं कह रहा हूं, आप हाथ से मत जाने दो। ये फिर बोलूंगा, उनके लिए है जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, काफी समय से नौकरी नहीं मिल रही। हाँ ऐसा मत करना कि अभी अभी ग्रेजुएट हुए हो तुरंत चले आए प्रोग्राम ज्वाइन कर लिए। मैं ये भी मना करता हूं, मत करो। पहले खुद से जॉब ढूंढो, जॉब नहीं मिल रही है तो ज्वाइन करना। ठीक है दोस्तों, एक अच्छा मौका है, इसका हिस्सा बनिए। और कोई भी प्रॉब्लम है मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करिए। बस यही आज की सेशन यही था, और अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। फॉर्म भरिएगा, और फॉर्म नहीं भरना तो नंबर दिया है, नंबर पे कॉल जरूर करिएगा, बताइएगा अंकुर सर का वीडियो देखकर आए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए। और प्लीज, मां बाप ने बहुत किया आपके लिए, अब आपका काम है कि आपका फर्ज बनता है मां बाप के लिए करिए, उनके लिए कुछ अच्छा करिए, उनके सपनों को अपना सपना बनाइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी और